तरह देखो एम को क्लियर रखना कि एम जो यहाँ इस चैनल से जुड़े हैं वो एम इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, चाहे आपके आए 450 ही। और इतना मैं भी श्योर हूँ कि अगर आप एम ये रखोगे तो 470 से नीचे तो आपके आने नहीं वाले। समझ गए बात? तो मेरे ख्याल से आपको 90% टाइम जो मैंने दिया था साइंस मैथ को दिया था, 95% टाइम आपको साइंस मैथ में लेना होता है। लेकिन जिनको एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ नहीं आती, जिनको वो वहाँ से एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चंस बनाने नहीं आते, या जिनको एनसीईआरटी सूट नहीं करती, वो एक रेफरेंस को रिफर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रैंकर 6। तो हाउ टू स्टार्ट क्लास 10 फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब शुरुआत में कैसे हम हेड करेंगे अपनी जर्नी की तरफ। देखो एम को क्लियर रखना, ये जो चैनल आर्ट है, अभी देख लो, सबसे पहले अगर आप नए चैनल पे, तो ये पूरी जो जर्नी होने वाली नए सेशन के बच्चों के लिए जो अभी 10th में आए हैं, ये पूरा रैंकर से एक चैनल डेडिकेटेड होगा। यहाँ लेक्चर्स भी डालेंगे, यहाँ ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ भी डालेंगी। तो ये हम पूरी अपनी जर्नी कवर करेंगे अगले साल के बोर्ड्स तक। तो देखो एम क्लियर रखना, जो मैंने चैनल आर्ट में भी लिख रखा है कि एम जो यहाँ इस चैनल से जुड़े हैं वो एम इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, चाहे आपके आए 450 ही, लेकिन जो एम है वो यही रहना चाहिए। एम क्लियर होगा तब जितने भी नंबर आए लास्ट में वो अलग बात है। और इतना मैं भी श्योर हूँ कि अगर आप एम ये रखोगे तो 470 से नीचे तो आपके आने नहीं वाले। समझ गए बात? अब इसको लाने के लिए, मतलब इसकी तरफ हेड करने के लिए, हम अपनी जर्नी को किस प्रकार स्टार्ट करेंगे, हर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, और किन बुक्स को लेके स्टार्ट करेंगे। देखो स्टार्ट करना, इनिशिएट करना अपनी जर्नी को सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए आपको कुछ बुक्स का सहारा चाहिए होता है, आपको कोई बताने वाला होता है, कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, और आपका एम जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो अगर तीनों चीज़ें बता दूं, एम सबसे पहले क्लियर कर दिया, गाइड मैं आपको करूँगा इस वीडियो में, और कैसे स्टार्ट करें, किन बुक्स को लेकर स्टार्ट करें, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एम क्लियर हो गया, अब स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट बताते हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल से आपको जो मैंने करा था, जो चीज़ मैंने करी थी, उस हिसाब से दिन का आपको मेरे ख्याल से 95% टाइम ही आपको साइंस और मैथ को देना चाहिए। बोलोगे कि ये एसएसटी और वो सब कहाँ गया, लास्ट के 10 दिन में एसएसटी तैयार कर सकते हो। अब लास्ट के 10 दिन जो होते हैं, मान लो आज एसएसटी का पेपर है, उसके 10 दिन पहले से एसएसटी की तैयारी शुरू करो, तभी आप 100 मार सकते हो एसएसटी में। बस एक चीज़ सही होती है, जब भी एसएसटी क्लास हो स्कूल में या ऑनलाइन क्लास चल रही है आजकल, तो बस उस क्लास में थोड़ा सा ध्यान दे लेना, थोड़ा कॉपी वॉपी बना लेना। जो पीटी आपके सब होते रहते हैं, यूनिट टेस्ट होते रहते हैं, वो चैप्टर आप देखो, यूनिट टेस्ट तो सब काम कर ही देता है एसएसटी में। यूनिट टेस्ट होगा, 2 चैप्टर आएंगे शुरुआत के, आपको दोनों चैप्टर रटने होंगे। फिर यूनिट टेस्ट 2 होगा, बाकी के 2 चैप्टर आएंगे। ऐसे धीरे धीरे चैप्टर रटते जाओगे, लास्ट में जब पहुंचोगे तो काफी चैप्टर्स आपने रट रखे होंगे, बस थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने होंगे, थोड़े उन चैप्टर को रिवाइज करना होगा, बस आपको एसएसटी पे भी कुछ होता नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको 90% टाइम जो मैंने दिया था साइंस मैथ को दिया था, 95% टाइम आपको साइंस मैथ में लेना होता है। बाकी का 5% स्कूल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, एसएसटी इंग्लिश मैथ, एसएसटी इंग्लिश हिंदी, सभी उस 5% निकाल लो। मुश्किल से दिन का 1 घंटा आपको इन सब सब्जेक्ट्स को देना है। ओके, तो ये बात होगी 95% साइंस मैथ को लेके चलना। अब साइंस मैथ में किन बुक्स को लेके, देखो शुरुआत में काफ़ी बच्चों से गलती हो जाती है, या तो शुरुआत में वो काफ़ी बुक्स मंगा लेते हैं, या तो वो मंगाते ही नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी पकड़े काफ़ी दूर तक चले जाते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी बच्चे करते हैं। देखो मेरे हिसाब से अगर मैं खाली साइंस की एक जगह बात करूँ और एक जगह मैथ्स की बात करूँ, तो हमको कैसे हेड करना चाहिए, एम क्लियर है ना। हम हर वीडियो में इसी एम को लेके बात करूंगा, वरना मैं कुछ बात नहीं करने वाला। चलो देखो, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको साइंस, यहाँ बता देता हूँ मैथ, बस ये सुन के चले जाओ, फिर वीडियो खत्म है। ज़्यादा टाइम मैं किसी भी वीडियो में लूँगा, मोस्टली 5 मिनट 6 मिनट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। साइंस में सबसे पहले तो एनसीईआरटी सबसे, क्योंकि साइंस में देखो, साइंस में ऐसा ही है, एनसीईआरटी के अलावा, एनसीईआरटी अगर आपने पूरी रट रही है, पूरी क्लास 10 की एनसीईआरटी रट डाली, उसको 2-3 बार रिवाइज कर लिया, तो 95 मार्क्स ऐसे आ गए। बाकी 5 मार्क्स होते हैं लॉजिकल कंसेप्ट पे, जो बाद में होते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर के आते हैं। वो लॉजिक के ऊपर बेस्ड होते हैं, जितना आपने स्कूल एक्सपेरिमेंट में जितना सीख रखा है, जितना आपने कंसेप्ट क्लियर कर रखा है, उसके लिए। अब देखो वैसे तो मेरे ख्याल से जो सही पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज को भी समझ लेते हैं, उससे क्वेश्चन बना लेते हैं हर लाइन से, वो अगर खाली साइंस में एनसीईआरटी करें, एनसीईआरटी पढ़ते जाएं, स्कूल के क्वेश्चंस करें, बीच बीच में सैम्पल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहें, तो उनका क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिनको एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ नहीं आती, जिनको वो वहाँ से एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन बनाने नहीं आते, या जिनको एनसीईआरटी सूट नहीं करती,
वो एक रेफरेंस को रिफ़र कर सकते हैं, और रेफरेंस में मैं कहूँगा ये वाली बुक, ये वाली बुक ही मैं यूज़ करता हूँ टीच करने के लिए भी। और यही बुक ऐसी बुक है जिसमें बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चंस इस प्रकार है कि आपका कोई भी एक टॉपिक खत्म होता है, मान लो आपने कार्बोनेटेड कंपाउंड में अल्कोहल टॉपिक खत्म करा या फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक खत्म करा, तो उसके तो ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद लास्ट में एक्सरसाइज है। एक टॉपिक खत्म हुआ फंक्शनल ग्रुप का, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बहुत ज़्यादा, वो भी जिसमें हॉट्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस होंगे। फिर एक टॉपिक आपने पढ़ा, फिर क्वेश्चन, लास्ट में तो क्वेश्चंस होती हैं। मतलब इसमें क्या है, सिंपल लैंग्वेज है, पहले बहुत सिंपल लैंग्वेज है, उसके बाद हर टॉपिक खत्म होने जाने के बाद उस पर क्वेश्चन हैं, हर सेगमेंट एक खत्म होने के बाद क्वेश्चन है। वैसे तो मैं कहूँगा इस पर नहीं जाना ही ठीक है अगर आपको एनसीईआरटी लैंग्वेज समझ में आती है। साइंस में 95 मार्क्स के लिए एनसीईआरटी लैंग्वेज बहुत क्लियर है। बाकी जो छोटे छोटे चुटर पुटर होते हैं ना, एमसीक्यू में कंसेप्ट बेस पूछ लिया, लॉजिकल क्वेश्चंस पूछ लिए, वो 5 मार्क्स आपको ध्यान रखने हैं हमेशा, पूरी जर्नी में अपना कंसेप्ट क्लियर रखना हर टॉपिक के लिए, वो आप 5 नंबर में निकाल लोगे। जिनको नहीं समझ में आती है एनसीईआरटी की भाषा, एस चंद उठा सकते हैं। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के लिए भी वही है, लेकिन मैथ्स के लिए ये नहीं भी है, समझो इस बात को। मैथ्स में अगर आप सोच रहे हो, जैसे मैंने बोला साइंस में आप एनसीईआरटी उठा के कर सकते हो, मैथ्स में आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, एनसीईआरटी करनी ज़रूरी है, मतलब शुरुआत में रियल नंबर, शुरुआत में आर डी शर्मा नहीं उठा सकते ना, शुरुआत में तो एनसीईआरटी उठाओगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि एनसीईआरटी मैंने रियल नंबर के 4 एक्सरसाइज कर लिए, 4 एक्सरसाइज में 5-5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें तो ज़्यादा मैंने 25 क्वेश्चन कर लिए रियल नंबर के। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं बोर्ड में जो भी रियल नंबर क्वेश्चन आएगा उसको फोड़ दूंगा या मतलब उसको क्लियर कर लूँगा, तो आप गलत सोच रहे हो। आप तुरंत को एक चैप्टर अगर खत्म होता है मैथ्स में मान लो आपका रियल नंबर काफ़ी बच्चों को इस टाइम तक खत्म हो गया होगा, अगर वो खत्म होता है तो अगर आप दूसरे चैप्टर पे स्किप कर रहे हो तुरंत उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ते समय रियल नंबर खत्म हुआ, दूसरे दिन पॉलिनोमियल शुरू कर दिया, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बाद में जाके आपको वो रियल नंबर भी, आप कोई अच्छा क्वेश्चन बाद में पूछेंगे तो आप सोचोगे कि मेरा रियल नंबर वाला चैप्टर ही अच्छे से नहीं हो रखा। आपके पास मैथ्स में क्लास 10th में एक रेफरेंस बुक होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी स्कूल से एक रेफरेंस बुक देते हैं, हमारे स्कूल ने भी दी थी एक रेफरेंस बुक जिसमें क्वेश्चंस होते हैं। काफ़ी स्कूल देते होंगे, तो अगर आपके स्कूल ने रेफरेंस बुक दी है तो सिंपल है, रियल नंबर चैप्टर एनसीईआरटी से खत्म हुआ, पूरी रेफरेंस बुक का पहला चैप्टर सॉल्व कर लिया। वरना आप सिंपली ये बुक उठा लो, खत्म ही बात है। आप ये बुक उठाओ, आप रियल नंबर चैप्टर खत्म करो एनसीईआरटी से, अपना कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट के बाद आप तुरंत इस पे आ जाओ, पूरा रियल नंबर चैप्टर इस बुक से खत्म करो। अगर आप कर लेते हो, जो डाउट्स होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर आप कर लेते हो तो वेल एंड गुड, आप पॉलिनोमियल्स पे बढ़ जाओ। मतलब मेरा कहने का मतलब, अगर रियल नंबर चैप्टर करने में आपको इस बुक से 15 दिन भी लग रहे हैं तो 15 दिन दो। ऐसा नहीं है कि जल्दी के चक्कर में 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन एनसीईआरटी के करके खुश होकर आप दूसरे चैप्टर पर बढ़ जाओ, वो बाद में दिक्कत देगा। क्योंकि एनसीईआरटी कभी, मतलब सीबीएसई बोर्ड इतना उल्लू भी नहीं है जैसे जिन लोगों ने स्टैंडर्ड मैथ्स ले रखी होगी, क्योंकि एनसीईआरटी मतलब नहीं होते यार उसमें क्वेश्चन अच्छे, मिसलेनियस में क्वेश्चन अच्छे होते हैं। पहली बात तो क्वेश्चंस का लेवल उतना अच्छा नहीं होता, दूसरी बात क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, प्रैक्टिस नहीं हो पाती उतनी, तो उसके लिए मैथ्स में तो एक रेफरेंस बुक रखना ज़रूरी है। तो बस इतनी ही बात करनी थी मुझे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको स्टार्ट करना है, अभी कोई पूरी जर्नी अभी हम हाफ में तो आए नहीं है। स्टार्ट करना मैंने बता दिया, अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते तो साइंस में खाली एनसीईआरटी रेफर करो, स्टार्ट कर दो अपनी जर्नी, वरना एशियन का आप सहारा ले सकते हो। मैथ्स में एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, लेकिन एक चैप्टर खत्म होने के बाद दूसरे चैप्टर में मत जाना, वो बहुत बड़ी गलती होगी। पहले एक अलग से रेफरेंस बुक ले लो जिसमें आप उस चैप्टर के पहले क्वेश्चंस कर लो सारे, अगर आपसे हो जाते हैं प्लेंटी अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, तो आप दूसरे चैप्टर में फिर एनसीईआरटी करो। यही चीज़ बार बार पैटर्न आपको फॉलो करना है। अगर आपको स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ्स में कन्फ्यूजन है तो मैंने इस पर पिछली वीडियो बना रखी है, उसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा। तो बने रहें चैनल पर अगर बने। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।